यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया, जिसका असर अब दिखने लगा है। इससे बौखलाया रूस यूरोपीय संघ के देशों को गैस की आपूर्ति बंद कर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो रूस को तो घाटा होगा ही, यूरोपीय संघ के इन देशों पर बहुत ही बुरा असर होगा। ये देश प्राकृतिक गैस के लिए रूस पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। गैस की सप्लाई बंद होने से उन्हें आर्थिक नुकसान तो होगा ही, इस ठंड में नागरिकों का जीना मुहाल हो जाएगा। यूरोप में गैस की कीमत पहले से ही बढ़ी हुई है। यदि रूस ने आपूर्ति रोकी तो यूरोप में इसकी कीमत आसमान छूने लगेगी। ईयू को डर है कि रूस गैस की आपूर्ति रोक सकता है या कम कर सकता है। सोमवार को ईयू के ऊर्जा मंत्रियों की ब्रसेल्स में आपातकालीन बैठक हो रही है। ये बैठक यूक्रेन संकट के बीच ऊर्जा आपूर्ति को लेकर है। यूरोप का ऊर्जा संकट अब एक आर्थिक समस्या से राजनीतिक समस्या में बदल चुका है। पहले से ही पश्चिमी देश खुलेआम रूस पर गैस वॉर छेड़ने का इल्जाम लगा रहे थे। गैस की कीमत यूक्रेन संकट के कारण पिछले 7 सालों में सबसे ज़्यादा हो गई है। हाल के वर्षों में रूस और सऊदी के साझेदारी में नाटकीय रूप से बढ़ोतरी हुई है। रूस और सऊदी अरब दोनों दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं और निर्यात के फैसलों पर उनका नियंत्रण होता है। अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। इसका संकेत इस महीने भी मिला जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब से तेल का उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया था। अगर सऊदी ऐसा करता तो न केवल महंगाई और गैस की कीमत कम करने में मदद मिलती, बल्कि इससे रूस के फायदे को भी काबू में किया जाता। लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में गैस आपूर्ति बंद करने से पूरे यूरोप में हाहाकार मच सकता है। इसके पहले यूरोपीय संघ ने संयुक्त राष्ट्र में रूस की कड़ी निंदा की थी। उसने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान भी कर दिया था। We stand here in full solidarity with the people of Ukraine. And we stand here to condemn and reject the Russian military aggression against them. This is an invasion of a member of the United Nations. It is not just a matter for Ukraine, nor is it just a matter for Europe. It's an attack against the fundamental principles of this organization. As stated by the Secretary General, Russia's military offensive is a repudiation of the principles of the UN Charter. It must stop. We deeply regret the use of the veto by Russia this evening to block the resolution that was presented today. This has prevented the UN Security Council from fulfilling its role to maintain international peace and security, and it is another proof of Russia's isolation and blatant disrespect for the reaction of the world. The resolution was supported by all member states of the European Union and many partners from around the world. Together with Ukraine, we will now work for the General Assembly to demand an immediate withdrawal of Russian forces from Ukraine. The European Union has approved sanctions and other measures, including against the Russian leadership, that will have severe consequences for Russia, and we've done it together with our partners and allies. We deplore the tragic loss of life and human suffering caused by the Russian aggression, and the EU and its member states are deploying immense efforts to help the courageous people of Ukraine. Thank you very much.